तो हेलो गाइस, ये है मेरा माइक। थोड़ी दूरी बनाते हैं। तो आज मेरे घर पे एक चाचा आए थे जो कि रहते हैं शायद जोधपुर वहाँ पे। तो वहाँ पे वो किसी बाबा को फॉलो करते हैं, मतलब कोई सत्यनारायण कोई बाबा है, कोई सदगुरु कोई बाबा है, पता नहीं कौन। ऐसे हज़ारों बाबा हैं। सबसे ज़्यादा हरियाणा में ही बाबा बन के बैठे हुए हैं, पता नहीं क्यों। उधर शायद उधर एजुकेशन रेट मतलब कि शायद कम पढ़े लिखे लोग होंगे, पता नहीं। लेकिन कौन फॉलो करता है मुझे नहीं पता। ठीक है, वो आए, मतलब कि वो बोल रहे थे आध्यात्मिक करना ठीक है। ठीक है, मैंने मान लिया, हाँ ठीक है। हर चीज़ पे तर्क नहीं किया जा सकता ना। जब आपके पास भी कुछ ना हो तो तर्क नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरे पास तर्क का था, लेकिन वो नहीं समझते। वो नहीं समझते तो मैंने नहीं किया। माइक को ऐसे सही करते हैं, ठीक है। तो वो आए, बोले कि उनका यही था कि आध्यात्मिक आध्यात्मिक अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। अध्यात्म का भाव रखना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। अरे ठीक है, करना चाहिए, लेकिन विश्वास करना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास नहीं करना चाहिए ना। वो एक बाबा को भगवान मान के बैठे हैं। उसी बाबा को मैंने बोला वो है तो इंसान ही, क्यों भगवान मान के बैठे हो। चाहे वो मतलब, तो वो दिखाए मेरे को वीडियोज़ की वो सबका घर बना रहे हैं। घर बना रहे हैं सबका। वो बाढ़ आ गया हरियाणा में तो 50 गांव डूब गए, तो वो कोई सरकार हेल्प नहीं किया, तो ये जाके हेल्प किए हैं, मोटर वोटर लगा के, पता नहीं क्या क्या रोग दुख, पता मतलब कि उनके नाम लेने से रोग दूर दूर हो जा रहा है। दिखा रहे थे कि एक औरत के पेट में घाव हुआ था, उनका नाम ले लिया तो अम, उसका रोग सही हो गया। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे कि मेरे से नहीं होगा, अब भगवान भरोसे है। तो भगवान भरोसे तो पता नहीं उसका कैसे ठीक हो गया। भगवान जी आके उसका सर्जरी की, लास्ट में उसको सर्जरी किसने किया, डॉक्टर नहीं किया। पता नहीं यार, मतलब कि क्या चल रहा है। मैंने उनमें ये नोटिस किया ना, मतलब मैं उनसे तर्क कर रहा था, वो भी बोल रहे थे कि मुझे तर्क करने वाले लोग पसंद है, लेकिन वो सुनना नहीं चाह रहे थे। मैंने उनकी हर बात सुनी। मैंने उनकी आधी चीज़ें मान भी ली, क्योंकि वो ताकि यदि मैं उनके एकदम पूरे के पूरा विरुद्ध जाता, उनकी कुछ बातों से एग्री नहीं करता, तो वो मुझे कभी नहीं सुनते, वहाँ से हट जाते। लेकिन मैंने उनकी बातें सुना, मैंने उनकी कुछ बातों को एग्री किया था कि उनको लगा कि नहीं ये सपोर्टिव है, हम लोग सेम चीज़ में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फिर वो भी किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मेरे किसी चीज़ को, किसी किसी चीज़ को, मतलब कि वो भगवान मान के बैठे हैं। मैं बोल रहा था अरे भाई, लाख अच्छा काम कर ले, भगवान नहीं बन सकता ना वो। एक इंसान भगवान नहीं बन सकता। अब मोदी जी बोल रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, बताइए। बायोलॉजिकल नहीं है मोदी जी। तो 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 वो भी बायोलॉजिकल, मतलब पता नहीं भगवान जी बायोलॉजिकल होते हैं कि नहीं होते हैं, ये कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। ये भी लगी, मतलब कि एक इंसान यदि लाख अच्छे काम कर ले, किसी की सहायता कर ले, किसी की बहुत ज़्यादा मदद कर दे, उसका व्यवहार अच्छा हो, विचार अच्छा हो, लाख अच्छे काम करे, वो भगवान बन सकता है। या तो भगवान की डिफिनेशन ही गलत है, या तो उसको भगवान मानने वाले गलत है। या तो भगवान के डिफिनेशन को बदलना चाहिए, या तो मानसिकता को। क्योंकि दोनों, तो कहाँ कंट्राडिक्शन हो रहा है यहाँ पे कि मेरे माइंड में डिफिनेशन क्या है कि वो, मतलब इंसान तो इंसान है, मेरे मतलब सिंपल चीज़, छोटा सा, ज़्यादा डिफिनेशन पर नहीं जाते। इंसान इंसान है, चाहे वो लाख अच्छे काम कर ले, भगवान नहीं बन सकता। इसी से तुम भी अच्छे मानते हो, यदि नहीं मानते हो तो ठीक है। तो
सिंपल से समझाते हैं। मान लो मैं अच्छे काम करूँ, बहुत अच्छे काम करूँ, दान दूँ, अपना कहीं श्रम दूँ, मतलब अपना किसी का मदद करूँ, किसी अपने शारीरिक श्रम से कुछ भी पैसे जो भी मेरे पास है, मैं भगवान बन जाऊँगा क्या? खैर मुझे ऐसा भगवान बनने का कोई शौक़ नहीं है यार। ठीक है, दान करना अच्छा है, दान करना अच्छा चीज़ है। जिस ज़रूरत मेरे पास जो एक्स्ट्रा है वो दे दो, किसी का भला हो। खैर मैं ऐसा करता भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इतना बुरा हूँ कि रख के अपने पास सड़ा के ख़राब कर दूँ। नहीं, मैं एक्स्ट्रा चीज़ों को मैं भी दान कर ही देता हूँ। तो वैसा नहीं समझना, तुम मेरे को नास्तिकता एकदम मत समझना, या मेरे को अपना दुश्मन बिल्कुल नहीं समझना, या ऐसा भी नहीं समझना कि मैं अलग बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ। तुम सुनो पहले, और क्वेश्चन करना भी होगा तो वहाँ से करना जो जो मैंने बोला, मेरे ज़ुबान से निकली हुई जो मेरी ज़ुबान से जो मतलब नहीं निकला है, जिस चीज़ में मैंने बात नहीं किया है, उस चीज़ में बिल्कुल बात नहीं। अब तुम पूछोगे कॉन्शियसनेस के बारे में, जिस चीज़ की मैं बात अभी नहीं कर रहा, तो उस चीज़ के बारे में नहीं पूछना। उसका जवाब मेरे पास है, बहुत अच्छा है, तुम्हारे दिमाग से परे है वो। ठीक है, हटाओ उसको। उन्हें मैंने नोटिस किया अपने चाचा में कि वो सुनना नहीं चाहते थे। वो ये जितने भी बाबा लोग वाले हैं ना, मतलब कि वो नहीं, बाबा लोग वाले, भगवान वाले, ये दूर का नहीं देखते, मतलब कि ये उत्पत्ति का नहीं देखते कि कहाँ से हम इंसानों का उत्पत्ति हुआ है। इस इंसानों की उत्पत्ति में भगवान का कहाँ कोई कुछ है ही नहीं। तो कहाँ आ गया भगवान? इतना इवोल्यूशन हुआ, इतना हेरिडिटी, मतलब इतना ज़्यादा चेंजेस हुए, हम लोगों को मालूम है ना कैसे हुआ है? भाई तुमने 8वां पढ़ा है, 10th पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा ही है, तुमसे उतना सा तो क्लियर हो जाना चाहिए कि ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हो। वो बोल रहे थे कि इंसान के मरने के बाद जो आत्मा होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है कुत्ता में, बिल्ली में, जानवरों में। तो मैंने पूछा कि ठीक है, अब बताइए कि तो सबसे गंदा जानवर कौन है, मतलब? तो वो बोले कोई गंदा तो कोई नहीं है। उनको मैंने फंसाने की कोशिश किया, देखिए उनके ही तर्क में, क्योंकि वो सोचना नहीं, वैसे लोग सोचना नहीं चाहते, वैसे लोग कुछ नहीं सोचते। जो ये सब पे बिलीव करते हैं, बिलीव करना चाहिए, आध्यात्मिक भाव चाहिए, आध्यात्मिक भाव रखना चाहिए। मैं खुद एग्री करता हूँ, आध्यात्मिक भाव रखना चाहिए, लेकिन किसी का फिगर रख के नहीं। जैसे अपने भगवान में मान लो किसी कृष्णा जी का भाई फिगर बना रहे हो कि हाँ मेरे को ऐसे दो, मैं इस चीज़ के, तुमको शांति मिल रही है तुम करो, ठीक है, उस चीज़ पे उतना दखल अंदाजी नहीं करते हैं, लेकिन एक लिमिट होती है, एक समझना चाहिए लोगों को कि हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमारे जो आसपास के लोग हैं, हमारी जो पीढ़ी है, क्या छोड़ो। तो वो बोल रहे थे कि ट्रांसफ़र होती है, तो मैंने पूछा यहीं कि कौन सा सबसे गंदा जीव है, तो बोले गंदा तो कोई नहीं है। तो मैंने पूछा जो जेल में 100 कत्ल करके बैठा है उसको कौन सा मिलना चाहिए, कुत्ता का मिलना चाहिए या सुअर का मिलना चाहिए? वो संकोच में पड़ गए। संकोच में क्या पड़े, वो बस उनके दिमाग में बैठ चुका था यही कि मैं गलत हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ। उनको मेरी सही बातें भी गलत लग रही थी। हालांकि मैं वहाँ से बस इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे खुद के लिए क्लैरिटी चाहिए था, मतलब खुद के तर्क को लेके। इसे बहस करने से, मतलब किसी से या किसी से डिस्कस करने से यही नहीं होता कि आप बस उस चीज़ को करो, या तर्क वितर्क करने से आपको खुद, आपके खुद को थॉट्स को क्लैरिटी मिलती है, ऐसा होता है। पता नहीं ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, आवाज़ कैसा आ रहा है मुझे नहीं पता। खैर मैं यहाँ पे तुमसे बोल रहा हूँ, इससे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी इस चीज़ को लेकर। तो पहली बात तो मेरे हिसाब से, मेरा मानना है कि जब इंसान मरता है तो सारी चीज़ ख़त्म, ना कोई आत्मा, ना कोई एनर्जी, एक बेजान शरीर, ख़त्म। उनका मानना भूत प्रेत में भी था कि वो जिसके जिसके बहुत सारे पाप हैं, जिसके जिनको शांति नहीं मिल पाता, उनकी आत्मा भटकती है, ऐसा आत्मा भटकती है, किसी के अंदर चली जाती है,
मैंने कहा, फिर उन्होंने एक और एग्जांपल दिया कि एक औरत के अंदर आत्मा आ गई थी, वो चीर-फाड़ करने लगी थी अपने कपड़ों को, ऐसे कुछ भी नुकसान पहुँचाने लगी, चिल्लाने लगी थी। फिर उसके अंदर शैतान मतलब कि प्रेत का आत्मा चला गया था। वो प्रेत उससे बुलवा रहा था कि ये बोलो, वो बोलो, मतलब नेगेटिव वर्ड्स बुलवा रहा था, ऐसा। मैंने उनसे यही सवाल किया, दिमाग है ना, दिमाग एक फिजिकल चीज़ है ना, तुम कॉन्शियसनेस मत बोला, कॉन्शियसनेस वो अलग चीज़ है भाई। कॉन्शियसनेस का भी इजाद कहाँ पे है, मतलब अगर दिमाग है तभी ना। अब तुम बोलो इसमें दिमाग नहीं है, लेकिन बोलो इसमें कॉन्शियसनेस है, उसको हम सबसे बड़ा चूतिया तुम ही हो गए भाई, हो गए ना। तुम्हें तो बोलना है, तो चूतिया हो गए। और जैसे कि एक कौवे में भी कॉन्शियसनेस होता है, कुत्ते में भी होता है, क्योंकि उनके पास क्या है, ब्रेन। और ब्रेन कैसे चलता है, केमिकल्स से, हार्मोन्स से। ठीक है, ये सब बाद में। तो वो बोल रहे थे भूत प्रेत, तो मेरा तर्क यही था, भूत प्रेत होता भी है, मान लीजिए होता है, मान लेते हैं एक बार होता है। जब शरीर मृत पड़ गया, जब शरीर से बेजान जान मतलब जान छूट गया, दिमाग तो यहीं पे है, शरीर में ही है। आत्मा नहीं दिख रही है, नहीं उसके पास वो दिमाग ले गई, आत्मा तो दिमाग छोड़ के गई है, तो उसको कैसे मालूम कि क्या बोलना है। दिमाग में यहाँ पे मेमोरी सेव होता है, सारा का सारा चीज़ यहाँ पे होता है, सेव होता है, यहीं से सब मार दोगे यहाँ पे मेरे को एक लाठी, तो मेरा दिमाग का मतलब दिमाग फ्यूज हो जाएगा, मेरी सब मेमोरी लॉस हो जाएगी, मैं पागल बन जाऊँगा, या मैं मर भी सकता हूँ, या मेरे यहाँ पे बैलेंस करने वाला होता है ना, सेरिबलम या ऐसा कुछ, मेरे को याद नहीं आ रहा था, 10th में मैंने पढ़ा था। तो बैलेंसिंग का होता है, वहाँ पर मार दोगे तो मेरे को बैलेंस नहीं होगा, मैं गिर जाऊँगा। तो जो भी है, जब एक आत्मा शरीर से निकल रही है, मान लो कि उसको शांति नहीं मिली, वो किसी और के शरीर में चली गई, तो उसको कैसे मालूम हुआ कि मुझे यहीं बोलना है, मुझे यहीं चीर-फाड़ करवाना है। मतलब लोग फालतू, एकदम आत्मा को एकदम फालतू काम है कि वो जाकर ऐसे नुकसान करेगी, चिल्लाएगी। अरे भाई, इतना बेरोजगार है क्या वो, इतना उसका मतलब कि इतना ही काम है क्या उसका, इतना ही काम है उसको, मतलब वो अपने अपने साथ इतना ही लेके आई, मतलब उसके पास जब दिमाग ही नहीं है, दिमाग तो उसके मृत शरीर में है, उसको कैसे मालूम कि इसी आदमी में घुसना है, मेरे को इसी आदमी में घुसना है, कैसे मालूम। और घुसने के बाद मेरे से यहीं बुलवाना है, अब शब्द बुलवाना है, मतलब बोल रहे थे कि वो आत्मा उसके अंदर प्रेत चल गई थी, वो औरत अब शब्द बोल रही थी, आत्मा उसे बुलवा रही थी। अरे कैसे, आत्मा को कैसे मालूम, वो तो अपना दिमाग छोड़ के आई है अपने शरीर में, मेरे शरीर में जो शरीर जल चुका है, नहीं उसके पास दिमाग है, नहीं उसके पास, उसको मालूम ही नहीं होगा कि मेरे को यहाँ पे जाना है, मेरे को यहाँ पे जाना है, नहीं मालूम होगा ना। तुम बोल रहे कि पता नहीं तुम्हारे पास 1000 तर्क होंगे भाई, तुम लोग, ठीक है। अब बात करते हैं आत्मा पे। देखो, तुम्हारा जन्म कैसे हुआ, तुम इत्तू से थे, इत्तू से, इसका मतलब तुम्हारी आत्मा भी इत्तू सी थी, इतना बड़े हो गए, इतना बड़ा, मतलब तुम्हारी आत्मा भी तुम्हारे साथ बढ़ी, मानते हो, मम्मी के पेट में इत्तू सा हो गया, मतलब तुम्हारी आत्मा भी इत्तू सा हो गई। जब तुम्हारा मतलब कि थोड़ा सा बुरा मत मानना, लेकिन प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उनको प्राकृतिक रहने देते हैं, यदि समझदारी रहोगे तो तुमको बुरा नहीं लगेगा। जब मान लो तुमको एग्जाम्पल नहीं देते हैं, तुम्हारे, ठीक है छोड़ो, मम्मी पापा एग्जाम्पल, मान लो कि तुम किसी लड़की से संभोग करते हो, तो तो संभोग करोगे तो तुम्हारा एक बच्चा होगा, तो बच्चा कैसे बना, मतलब तुम्हारा जो स्पर्म है उसके एक से जाके फर्टिलाइज होगा, तो वो खुद एक सेल है, एक सेल है ना, स्पर्म एक सेल है, उसका जो इग है, ओव्यूल कहते हैं उसको, तो वो भी एक सेल है, इसका न्यूक्लियस चेंज होता है, एक्सचेंज होता है सब, इसका टेल पीछे, स्पर्म का टेल पीछे छूट जाता है, ऐसा। तो ये बताओ, वहाँ पे जाके वो एक सेल हो रहा है, मतलब कि आत्मा क्या है, एक सेल है,
वहाँ पे आत्मा एक साथ है क्योंकि वो भी लिविंग है ना। तो एक से 4 सेल होता है वो जाइगोट, मतलब ऐसा। फिर वो एम्ब्रियो में आके वहाँ पे ग्रो होता है। मतलब क्या आत्मा का भी शेप चेंज हो रहा है? यह आत्मा कोई शेपलेस चीज़ है? ये इतू सा एक सेल था, मतलब ये आत्मा इतू सा था। तुम बोलोगे कि आत्मा भी बड़ी होती है, ठीक है मान लेता हूँ आत्मा भी बड़ी होती है, ठीक है। तो ये बताओ जब अब शरीर जब इतना बूढ़े हो गए, तुम्हारा शरीर उतना बड़ा हो गया, तो तुम उतनी बड़ा आत्मा लेके गए, मृत्यु है, मर गए मान लो, तो तुम्हारी जो आत्मा है वो मान लो कि एक चींटी में बदल गई। क्योंकि मतलब उनके उनकी बातों को मैं काउंटर कर रहा हूँ। चींटी में बदल गई तो मतलब तुम्हारी आत्मा फिर से छोटी हो गई एक चींटी के लिए। वाह भाई, अजीब चीज़ है, बहुत अजीब चीज़ है। खैर ये बिलीव करने लायक तो नहीं ही है, लेकिन तुम करो बिलीव, मैं नहीं करूँगा। खैर मुझे मालूम है ये वीडियो कोई नहीं देखेगा, मैं चाहता भी नहीं ये वीडियो कोई देखे, लेकिन एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कैसे बोलना है, मैं सीख रहा हूँ एक्चुअली। मैं पब्लिक ही पोस्ट करूँगा, देखेगा कोई ठीक है, नहीं देखेगा कोई ठीक है। एक्चुअली मेरा मकसद बस यही है कि मैं सीखूँ, इस कैमरे के सामने बोल पाऊँ। आज मैं ऐसा बोल रहा हूँ, कल मैं इससे बेहतर बोलूँगा, मैं इससे बेहतर तर्क करूँगा, मुझे क्लैरिटी आएगी, ठीक है। ठीक है, तो इस चीज़ का 1 पॉइंट क्लियर की। और आत्मा मान लो कि जब निकलती है तो हम लोग साइंस से पढ़ाया जाता है कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता, जो है वो है। एनर्जी को बस एक्सचेंज किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ पढ़ोगे तो मालूम चलेगा। मतलब कि ऐसा ऐसा 8th में, 7th में, 6th में, 8th में, 10th में, हर क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। अब मान लो जो चीज़ आत्मा है, जिसके पास कोई सेप है ही नहीं, वो तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचाएगी? जिसके पास दिमाग है ही नहीं, उसको कैसे मालूम है कि इसे को ऐसे दो थोड़ा मार दो तो उसको नुकसान पहुंचाना है, इसको छत से धक्का दे दो तो नुकसान पहुंचाना है। वो जिस बिना कोई दिमाग वाले, हम लोग के पास दिमाग है तो हम लोग उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि गोली मारना एक नुकसान, मतलब गंदी चीज़ है। मेरे पास जब दिमाग ही नहीं है तो मैं इसको कैसे उसको करूँगा, क्लियर करूँगा कि ये गोली मारना अच्छी चीज़ है कि ख़राब चीज़ है। उसके लिए दिमाग तो होना चाहिए। एक आत्मा के पास जब दिमाग है ही नहीं, उसको कैसे मालूम चलेगा? अब तुम बोलोगे कि ये दिमाग, उनके पास कोई अलग मैकेनिज्म होता होगा, इनविजिबल मैकेनिज्म दिमाग वाला, तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो भाई। एक आत्मा जो है वो एनर्जी लेस है, मतलब कि एनर्जी लेस नहीं, मान लो कि वो एनर्जी है, अभी अभी उतना नहीं जाते हैं। एक आत्मा निकली, उसका कोई शेप नहीं है। अब कोई शेप नहीं, ये तो मैंने प्रूफ कर दिया कैसे उसकी कोई शेप नहीं है तुम्हारे हिसाब से, मेरी मानसिकता नहीं है, ये तुम्हारी मानसिकता है। तुम कहाँ तक जा सकते हो, तुम कहाँ तक मेरी बातों को काउंटर कर सकते हो, मैं वो सब लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो शेपलेस नहीं है, मतलब कि वो शेपलेस है, उसका कोई आत्मा कोई शेप नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि उस आत्मा के पास दिमाग ही नहीं है, तो वो ना ही वो तुम्हारा भला करेगी, ना ही वो तुम्हारे तुम्हारे मतलब कि नुकसान पहुँचाएगी। बिना ब्रेन की आत्मा है भाई, जिसके पास कोई शरीर ही नहीं है, जिसके सॉरी रिंग हो रहा है, जिसके पास कोई शरीर ही नहीं है, जिसके पास कोई मतलब कि हाथ ही नहीं, मतलब हाथ से इसको उठा लिया मैंने, उसके पास हाथ ही नहीं है, उठाया कैसे भाई, कैसे उठाएगा? धक्का देने के लिए मेरे पास हाथ है, उसके पास तो हाथ भी नहीं है। ये धक्का देने के लिए कहाँ से, यहाँ से आ रहा है मेरे ना, यहाँ से ऑर्डर मिल रहा है मेरे को दिमाग से, उसके पास नहीं दिमाग नहीं हाथ है। ये पेन है, इसको जब तक मैं इसको मैं ऐसे रखूँगा या ऐसे रहेगा, गिरा दूँगा गिर जाएगा, अपने आप उड़ेगा नहीं। ये
इसको उड़ाने के लिए एनर्जी चाहिए, एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए, तो नॉन लिविंग है भाई, इसके पास दिमाग नहीं है। तो मान लो जिसके पास दिमाग है ही नहीं, इसके पास तो शरीर भी एक है, इसके पास तो बॉडी है ना, ये खुद किसकी बॉडी है ना, पेन है ना, तो मान लो उसके पास ना ही कोई फिजिकल शरीर है एक आत्मा के पास, और ना ही एक ब्रेन है, ना ही उसके पास कोई ना ही उसके पास कोई स्टिमुलाई देने के लिए कोई ऑर्गन है, ना ही कुछ है ही नहीं उसके पास। और ना ही वो एयर है, क्योंकि एयर भी भाई एक मास कंज्यूम करता है ना, एयर भी एक मैटर है ना, ऑक्यूपाई एयर। मैटर क्या होता है, कुछ जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो एयर भी एक मैटर है, तो एयर भी नहीं बोल सकते उसको, पानी भी नहीं बोल सकते, आग भी नहीं बोल सकते। इन पांचों जो तत्व बोलते हैं, आग पानी, ये सब जो पांच तत्व हैं, पांचों में से कोई नहीं है ये तो, ठीक है। मतलब कि ना ही आत्मा है यहाँ पे, नहीं आत्मा के पास ब्रेन है, मतलब आत्मा नुकसान नहीं पहुँचाने वाली हमें, नहीं पहुँचाने वाली। जब आत्मा नुकसान ही नहीं पहुँचाने वाली, कुछ कर ही नहीं सकती, भाई वो नॉन लिविंग क्यों नहीं है, मतलब उसको नॉन लिविंग मान लो तुम। उसके पास कोई ऑर्गन ही नहीं है, उसका मतलब कि मान लो उसके पास ईजाद ही नहीं है, वो तो है ही नहीं कुछ, ऐसा मान लो। आत्मा को नथिंग मान लो, कुछ है ही नहीं। मान भी रहे हो कि आत्मा होती है, तो उसको नॉन लिविंग मानो, मानो नॉन लिविंग। मान लो कि वो पत्थर है जो दिख नहीं रहा, एक तो सब पत्थर जो दिख नहीं रहा, कहीं पड़ा होगा, मान लो यदि तुम मान रहे हो कि आत्मा होती है, तो कुछ कर ही नहीं सकती हो, उसके पास ब्रेन ही नहीं है कुछ कमांड करने के लिए उसके पास। खैर, ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको समझने के लिए भी एक समझदार इंसान की ज़रूरत है, ऐसे नहीं समझ पाओगे। तो कमांड करने के लिए भी कुछ चाहिए होता है ना, ब्रेन से ही सब होता है ना, कुछ एक्सटर्नल चीज़ तो चाहिए, एक्सटर्नल एनर्जी, ऐसा जो भी बोलो। ठीक है, तो इस निष्कर्ष पे पहुँचे हम कि आत्मा नहीं होती, इंसान ख़त्म, इंसान मृत हुआ, उसके बाद नथिंग, कुछ नहीं। और एक और निष्कर्ष पे पहुँचे, तुम्हारे हिसाब से आत्मा होती है, तो आत्मा होती है तो मानो उसे नॉन लिविंग मानो, वो किसी काम की नहीं है हमारे, कुछ नहीं कर सकती वो, नहीं वो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकती वो, मान लो ऐसा। जब कुछ कर ही नहीं सकती, उससे डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसकी बात ही करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब कुछ है ही नहीं तो। क्या, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, कुत्ते बिल्ली में ट्रांसफ़र होना, ये चीज़ पता है उन्होंने क्या बोला, मतलब मुझे अजीब चीज़ लगा। उन इंसानों को सबसे सर्वश्रेष्ठ बोला कि जो अच्छा कर्म करेगा उनको इंसान के जीवन मिलेगा, ऐसा। मैंने कहा ये क्या दोगलापंथी है भाई, भाई हम भी एक जीव हैं भाई, हम भी एक जीव है, उन्हीं की तरह एक जीव है। उनका मानसिक मतलब कि उनका दिमाग थोड़ा कम है, मेरे हम लोग बस दिमाग कम है, ज़्यादा है, मतलब उनका दिमाग कम विकास हुआ है, हमारा दिमाग ज़्यादा विकास हुआ है। हम एवोल्यूशन के रेस में बहुत ज़्यादा आगे निकल गए, वो बहुत पीछे रह गए हैं, ठीक है। भाई देखो, अब पता है वो क्या बोल रहे थे कि मतलब कैसे हो रहा है सब, इंसान, मेरे को समझ ही नहीं आता। एक आदमी, एक इंसान को भगवान कैसे मान सकता है, एक इंसान ये कैसे मान सकता है कि एक इंसान ने इस सृष्टि की रचना की है, जबकि इंसान बाद में आया। वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि हमारा एवोल्यूशन बंदरों और चिंपांजियों से ठीक है, नहीं हुआ, मानता हूँ मैं। अभी हम होमो सेपियंस है, हमारे से हम लोगों से पहले बहुत अलग अलग थे, होमो पता नहीं क्या क्या, ठीक है। लेकिन बंदरों और गोरिल्ला जैसे या चिंपांजी से हमारी उत्पत्ति हुई है, ये मेन चीज़ का मुद्दा नहीं है। मेन चीज़ ये है कि हम वैसे दिखते थे पहले, हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे कई
कई सालों, कई हज़ारों, लाखों सालों पहले, अरबों सालों पहले हमारा वजूद वैसा ही था। कहा जाता है कि जो जो मीटरॉइड गिरा था धरती पे, जैसे डायनासोर ख़त्म हुआ, वहाँ पे जो जो स्थल पे, जो लैंड पे जो रहने वाले एनिमल से सब सफाया हो चुका था। लेकिन जो धरती के अंदर जो थे, जैसे चूहे जैसे, वो जिंदा बच गए थे, मतलब जीव जिंदा बच गया था। फिर वहीं से हम लोगों का इवोल्यूशन हुआ, ऐसा ऐसा जो भी इवोल्यूशन हुआ, मतलब कि वहीं से वैरायटी यानी चेंज हुई, और ये वैरायटी आते 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 हो गया। अब तुम ये मानने को तैयार ही नहीं होगा कि तुम एक हमारे पूर्वज जो एक मछली जैसे थे, तो तुम बेवकूफ़ हो, तुम चूतिया हो भाई, तुम्हें नॉलेज कम है भाई। कैसे हुआ तुम्हारा जन्म? तुम मान लो तुम्हारा बच्चा होगा, वो तुमसे सेम टू सेम बिल्कुल नहीं होगा, वो थोड़ा अलग ही होगा। फिर तुम्हारे बच्चे का बच्चा हो, तुम्हारे से बिल्कुल नहीं, वो चारों से अलग होगा। तुम दादा दादी बन जाओगे तो तुम दादा दादी, उसके जो मम्मी पापा, वो सबसे अलग होगा। कोई सेम होता है क्या? इतनी सारे अपने आस पास तो कोई सेम होता है क्या? नहीं ना। तो वैसे ही ना, अलग अलग होता है सब। मान लो कि मैं इंग्लैंड जाके कोई शादी करूँ एक बहुत ज़्यादा गोरी लड़की से, बहुत एक अलग अलग टाइप की लड़की से, तो मेरा जो बच्चा होगा वो थोड़ा अलग होगा ना। फिर वो लोग अपने पीढ़ी बढ़ाएंगे तो थोड़ा अलग ही नहीं हो जाएगा? तो वैसा ही तो होता है, वैसे ही तो होता है। आधा जीन्स इनसे ट्रांसफ़र होता है, आधा जीन्स उनसे होता है, आधा डीएनए इससे आएगा, आधा डीएनए मेल पार्टनर से, आधा फीमेल पार्टनर से, मतलब ऐसे हो रहा है चेंज। अब ये कौन सा ये 2 दिन की बात है, इसमें लाखों करोड़ों अरबों साल लगे हैं इसको चेंज होने में। सोचो, लाखों करोड़ों अरबों साल से जो पर्यटन करते आए हैं ये लोग, कितनी ज़्यादा वैरायटी आ गई होगी, आई होगी ना। अभी वही वैरायटी के ये सबूत हैं हम लोग कि हम लोग ऐसे हो गए हैं। बाल हमारे भी हैं, बाल बंदरों के भी हैं। तो तुम कहोगे कि हाँ तो अरे पूर्वज ने बंदरों से संभव, हाँ भाई मैं तो कहूँगा भाई आया है वहाँ से डीएनए। खैर ठीक है, अब आते हैं डायरेक्ट मुद्दे पे। वो बोल रहे थे कि जो कबीर जी है वो एक बार, मतलब कि मुग़ल और हिंदू में लड़ाई हुआ था 600 साल पहले, मुग़ल का समय था, मुग़ल का शासन था। तो कबीर जी जो है वो उड़ गए, झगड़ा झगड़ा था तो उड़ के चले गए पता नहीं कहाँ। वो बोल रहे थे कि मैं नहीं रहूँगा, मेरे उपदेश नहीं सुन रहे, मेरी बात नहीं मान रहे हो तुम लोग, करो झगड़ा मैं जा रहा हूँ, करो झगड़ा मैं जा रहा हूँ। मतलब वो उड़ के चले गए। ग्रेविटी की माँ की पता नहीं क्या, ग्रेविटी की माँ को पढ़ना, सॉरी। तो कितनी अजीब चीज़ है यार। यहाँ पे इंसानों को उड़ने के लिए एरोप्लेन हेलीकॉप्टर बनाने पड़े, उतना ज़्यादा उसमें फ्यूल भरना पड़ा ताकि फ्यूल को चलाया जाए, अब फोर्स अपोजिट लगे और वो जाके पुश हो, फिर अब आगे बढ़े। अब वो इंसान ऐसे ही उड़ के चला जा रहा है भाई। मेरे को लगता है कि फिर वो बोले कि दो, फिर मैंने उनसे ये भी बोला, फिर इस चीज़ को लेकर मैंने वहाँ पे पहुँच गया। उनकी इस टाइप के लोगों की मैं मानसिकता जानता हूँ, मैं पकड़ लिया मानसिकता। वो बिलीव करते हैं बाबा में, पता नहीं कौन बाबा है, सत्यनारायण सदगुरु बाबा, पता नहीं, सत्संग पता नहीं क्या। तो मैं पहुँच गया, रामायण में पहुँच गया। मैंने बोला कि तब तो हनुमान जी ने भी सूरज को खाया था, वो संकोच में पड़ गए, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। फिर मैं पहुंचा कि कृष्ण जी ने कोई गोदावरी पर्वत था ना, बाढ़ वाढ़ या कुछ बहुत ज़्यादा भयंकर बिजली आया था उनके गांव में, तो वैसे एक उंगली पे ऐसे उठा लिए थे ऐसा, तो वो भी मानने को तैयार नहीं हुए। फिर मतलब उनके चेहरे पे दिख रहा था संकोच, लेकिन वो पता नहीं उस चीज़ को क्या बोल दे, इस चीज़ को वो बोल दे सीधिया है ये, सीधी समझ रहे हो ना, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। मतलब राम जी, कृष्णा जी से जो कर रहे हैं वो सीधिया, उन्होंने रामायण में लिखी चीज़ को सीधी बोल दें। अपने जो बोल रहे हैं कबीर जी उड़ के चले गए, इसको सीधी नहीं बोले,
इसको लेकर बोले श्योर है, मैं एकदम श्योर हूँ, ऐसे हुआ था, देखने गए थे क्या भाई? ठीक है, तुम अपने पूर्वज की बातें सुनते सुनाए आए हो, लेकिन कॉमन सेंस लगाते तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, ठीक है, अब तुम बोलोगे भगवान का काम ही है पॉसिबल को इम्पॉसिबल कराना। नहीं नहीं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कराना, मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। ठीक है, मैंने ये भी बोला कि सूर्य को निकल गए थे ऐसे, राम जी ने राम सेतु बनवाया था, तो बोले कि हाँ ये है, ये सच है, ये सच है, राम जी ने राम सेतु बनवाया था। आज भी वो पत्थर देखा है मैंने मंदिर में गया था, देखा था मैंने, पत्थर था। मैंने बोला वो मतलब वो, फिर मैंने हाँ मतलब हाँ किया, हाँ ये तो सच है भाई, मैंने मतलब फंसाया उनको बहुत अच्छे से। हाँ ये तो सच है भाई, पत्थर भी बहुत भारी होता है, पता नहीं कैसे तैरता है। पत्थर बहुत भारी होता है, पता नहीं कैसे तैरता है वो, तो उतना भारी पत्थर उठाने पे वो तैर रहा है पानी में, बड़ी अजीब चीज़ है ना भाई। मैंने फंसाया, बहुत फंसाया, वो फंस गया। फिर मैंने कहा मैंने एक लकड़ी को भी उठाया था, वो बहुत भारी थी, लेकिन पानी में फेंका तो वो तैरने लगा, फिर वो पड़ गए संकोच में, उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर मैंने उनको समझाया कि ये डेंसिटी का खेल है, वजन मास अलग चीज़ होती है, डेंसिटी अलग चीज़ होती है। इस पेन की डेंसिटी अलग है और इसकी डेंसिटी अलग है, मतलब डेंसिटी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है ना, समझ रहे हो? डेंसिटी अलग चीज़ होती है। इसकी डेंसिटी 1 है मान लो, मतलब पानी से इसकी डेंसिटी मैच कर गई थी, पानी में वो डूब जाएगा। इसकी डेंसिटी मान लो कम है, इसकी डेंसिटी पानी से कम है, तो ये पानी के ऊपर ही उतरा जाएगा। तो उस पत्थर की डेंसिटी कम थी, क्यों ही? अरे यार, हर चीज़ चमत्कार नहीं होता, ना विश्वास करते हैं, लेकिन इतना नहीं कि आप उसको अंधविश्वास बोला जा सके। वीडियो लंबा हो रहा है, खैर ठीक है। देखो, पहली बात, जब तुम रामायण पढ़ोगे तो शुरू में तुमको मिल जाएगा पौराणिक कथा है। रामायण और महाभारत की किताब को जब भी तुम सर्च मारोगे तो तुमको पौराणिक किताबें, तो तुम्हें क्या मिलेगा? रामायण महाभारत। और तुम पौराणिक किताबें मतलब पौराणिक कहानियाँ, सब प्रोनाउंसिएशन में यदि दिक्कत हो तो देख लेना, तुम्हें यही मिलेगा कि जो ये चीज़ें होती हैं ना, ये कथाएं होती हैं, कथा, पुरानी कथाएं, इसका असली मतलब होता है। तो तुम एक कथा को सच कैसे मान सकते हो? मतलब इतना ना चेंज हो गया कि इस कथा को, मतलब कि इस कथा को लोग सच इंसान बैठे हैं। मतलब मैंने देखा है, मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं है, मैं ऊंच नीच का भेद नहीं रखता, हालांकि मैं सबको समान ही मानता हूँ, मैं जातिवाद पे विश्वास नहीं करता। मेरे लिए सब जातियाँ समान है, मेरे लिए सब लोग समान हैं। मैं मतलब कि देखो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, उन्होंने संविधान बनवाया, जो कि बहुत रोल है। जो कमज़ोर लोग हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभ हुआ, सबके लिए लाभ हुआ, सबके लिए लाभ हुआ। लेकिन अति पिछड़ा लोग उनको कुछ ज़्यादा भगवान मानते थे, क्योंकि उन्हीं के लिए सब, मतलब कि उन्हीं के लिए ज़्यादा आरक्षण मिला, या उन्हीं के लिए पहले नियम कानून उनके लिए बहुत गंदे थे, भेदभाव उनके साथ बहुत ज़्यादा होता था, तो वो थोड़ा प्राउडली थोड़ा सा अब सीना चौड़ा करके ऐसे, मतलब उनके लिए काफ़ी कुछ अच्छा किए, वो सबके लिए अच्छा किया। तो मैं एक गया था एक अपने दोस्त के घर पे, वो एसी है शायद, एसी। मैंने देखा कि भीमराव अम्बेडकर जी है ना, उनके सामने माला लगा के, उनको उनके थोड़ा सा टीका लगा के, फूल वूल बरसा, मतलब फूल वूल सब उनके चरणों में रख के उनकी पूजा की जा रही है। मतलब ठीक है, मतलब कि हालांकि मरने पर भी किसी की, मतलब मरने पर भी किसी के, मतलब कि ऐसा किया जाता है, हालांकि फ़ोटो वोटो लगा के ऐसा, ठीक है, लेकिन रोज़ यदि हो उस चीज़ को, मतलब कि रोज़ यदि उनकी पूजा हो, तुम क्या, रोज़ पूजा हो तो
हाँ, तो वो भी मेरे अमिताभ जी की रोज़ पूजा वो लोग करते थे। मेरे दिमाग में यही आया कि यार जो ये इंसान ये मतलब कि जो ये 80-90 साल पहले जो इंसान 80-90 साल पहले जो उभर के आया बाहर, वो अभी 80-90 साल पहले की बात है ये, सोचो। उभर के बाहर आया, उसने इतना अच्छा काम किया और आज वो भगवान बन गया, पूजा जा रहा है। सोच रहे हो उनके जो लड़के होंगे वो उसको और भी ज़्यादा और भी इंसेन लेवल पे पूजा करेंगे उनको उनकी, क्योंकि वो वही देखेंगे ना। एक चीज़ एक्स्ट्रा बढ़ा गया ना, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है बातों में, हर समय के साथ मीनिंग्स बदलते हैं। कुछ साल पहले उनको इंसान जब वो संविधान लिखे थे उस समय उनकी पूजा नहीं की जा रही होगी। 10 साल बाद उनके मृत्यु के बाद जयंती मनाया गया उनका, कहीं उनके ऑफिसों में फ़ोटो टांगा गया। धीरे धीरे वही फ़ोटो से उनके पता नहीं किस मंदिर में पहुंचा दिया गया उनको, मूर्तियाँ बनने लगी, मूर्तियाँ बिकने लगी, फ़ोटोज़ बिकने लगे, माला चढ़ाया जाने लगा उनके सम्मान में। ये धीरे धीरे हुआ ना, एक ही बार तो नहीं हुआ। सम्मान में माला चढ़ाया गया, फिर उनके सामने किसी ने अगरबत्ती जला दिया होगा, फिर उनके लड़के ने सीख लिया होगा कि हाँ अगरबत्ती जलाना है। इनके सामने बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने, हमारे पापा भी पूछते थे, पापा भी सम्मान देते थे। वो एक लेवल और आगे लेके चला जाएगा, और वो इस लेवल तक आगे चला गया है, चला गए हैं वो लोग, पूजा कर रहे हैं वो लोग। अरे भाई वो बंदा इंसान है, सम्मान करो उसकी, उसको सीखो। हालांकि पूजा तो किसी की नहीं करना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। मेरे हिसाब से पूजा का मतलब यही है कि सम्मान दो, सम्मान दिल से करो। मेरा बस इतना ही मतलब है पूजा से। बाकी सब वो सब फालतू है कि जाके किसी के सामने अगरबत्ती जला, अपने रूम को सुगंधित करने के लिए अगरबत्ती जला रहे हो, वो सब ठीक है। सम्मान भाव से कर रहे हो वो भी ठीक है, ठीक है। तो वही मान लो ये 80-90 सालों में इतना कुछ बदल गया कि एक इंसान भगवान बन के पूजा करने जा रहा है। तो ये इतने साल पुराने मतलब कि वो पता नहीं युग बोला जाता है, त्रेता युग, पता नहीं ये इसको कलयुग बोला जाता है, उसको त्रेता युग बोला जाता है, पता नहीं और कौन कौन सा युग होता है। मतलब महाभारत रामायण के समय मान लो, तो उस समय से लेके मान लो कि वही सेम चीज़ नहीं हो सकता क्या, कि ये 80-90 सालों में इनकी पूजा होने लगी, तो वो लोग भी बढ़ा चढ़ा के ऐसे मतलब कि सम्मान भाव में ही ऐसे धीरे धीरे सब बढ़ के भगवान बन गए हो। वो इंसान ही मान लो कि उस समय के एक राजा हो, प्रसिद्ध राजा हो वो लोग, भले से प्रचलित हो कहानी, इसलिए भाई कमजोरी की कहानी नहीं होती ना, दिव्य मामूली इंसान होते हैं तो उनकी कोई कहानी नहीं होती। वो लोग राजा महाराजा, हालांकि वो राजा महाराजा के बेटे पुत्र थे भी, पहले ही से वो बड़े लोग थे। ऐसा तो है नहीं कि वो ज़मीन से उठ के चले आए थे, नहीं। तो ये वो राजा महाराजा के पहले ही से बेटे थे। रावण खैर पहले ही से वहाँ का इतना बड़ा राजा था। तो तुम समझ सकते हो प्रसिद्धि क्यों मिली, कहाँ से मिली, भी कारण हो सकता है। प्रसिद्धि मिली, उसके बाद लोगों ने क्या से क्या धीरे धीरे पूछना चालू कर दिया होगा, कहानियों में हेर फेर होने लगे। किसी कवि ने लिख दिया होगा हनुमान जी के अतिशयोक्ति अलंकार लगा के कहानी में मसाला डालने के लिए लिख दिया होगा कि हनुमान जी ने एक अंगुली पे मतलब ऐसे उठा के लेके आए थे। किसी बकलोल ने सच मान लिया होगा, फिर कोई बकलोल जाके वहाँ पे रिसर्च करेंगे कि हाँ ये यहाँ का मिट्टी नहीं है, ये तो श्रीलंका का मिट्टी है। यही यही मिट्टी श्रीलंका में मैंने, यही मिट्टी, यही पहाड़ का जो अवशेष है, बाकी पहाड़ का भाग श्रीलंका में है। वो यहाँ पे
कैसे आ गया? आसपास वैसा पत्थर है ही नहीं, ऐसा पत्थर तो श्रीलंका में मिलता है। ऐसे खोज के मतलब कि बहुत सारे मतलब मिल जाएंगे तुम्हें। लोग प्रूफ करने में लगे हैं इस चीज़ को कि हाँ ये सच है। खैर जाने देते हैं। करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अब मेन चीज़ पे आते हैं। मतलब मेन चीज़ क्या चेंज करते हैं। मान लो कि तुम किसी भी धर्म से हो, कुछ भी हो, तुम हो इंसान, तुम्हारे पास है प्रॉब्लम्स, तुम कभी खुश होते हो, कभी दुखी होते हो, तुम कभी रोते हो, कभी हंसते हो, कभी तुम्हें कोई प्यारी चीज़ मिल जाती है, कभी तुम्हें से कोई प्यारी चीज़ छीन जाती है। तुम कहते हो हे भगवान मुझे ये दे दो, तुम कहते हो हे भगवान इसका ये हो जाए, ये पास ना हो इस परीक्षा में, हे भगवान मुझे पास कर दो, मुझे टॉप कर दो, हे भगवान वो टॉप ना करे। ये स्टूडेंट्स के लिए मतलब ठीक है। तुम्हारे हिसाब से तुम अपने प्रॉब्लम्स की गुहार लेके जाते हो भगवान के पास, मंदिर बजाते हो, मंदिर का घंटा खटखटाते हो, बजाते हो, ये उन्हें याद करते हो हे भगवान मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो। तुम शायद मन में किसी की इमेज बनाते होगे, राम जी, कृष्णा जी, किसी भी अपने भगवान की बनाते होगे। मान लो कोई नहीं भी इमेज आती, सही है, बनाते होगे। तुम ये भी बोलते हो कि भगवान सब कुछ जानता है, तुम ये भी बोलते हो कि भगवान सब देख रहा है, तुम ये भी बोलते हो कि सब लिखा हुआ है, तुम ये भी बोलते हो कि कर्मों का फल मिलता है। तुम मान लो कि तुम अभी बहुत ज़्यादा दुख में हो, तुम ये क्यों नहीं मानते कि ये तुम्हारे कर्मों के फल है? जो ये तुम्हें दुख मिल रहा है ये तुम्हारे कर्मों का फल है, ये क्यों नहीं मानते? अभी तो तुम तो ये मानते हो कि सब कर्मों का फल है, जो करोगे वो भरोगे, ऐसा जैसा कुत्ता ऐसा। भगवान सब देख रहा है, सब भगवान की लीला है, सब लिखा हुआ है, ऐसा तुम मानते हो ना? यही बोलते हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। अरे भाई जब तुमको इस विपत्ति में पड़े हो तो ये भी तो अच्छा है, फिर क्यों दुखी हो जाओ खुश, हो जाओ खुश। फिर जाते हो तुम दुहार भगवान के पास। अरे भाई मान लो कि मेरे को ये समझ आया था। खैर, मान लो कि तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हो गई, तुम बोलते हो कि भगवान जी मेरे को वो इंसान वापस लौटा दो। तो ये तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुमसे तुमसे भगवान ने उन्हें छीना है, ये उन्हीं की मर्जी थी। तुम्हारे हिसाब से, मैं नहीं मानता ये सब, तुम्हारे हिसाब से मैं तुम्हारी बातों को मैं तुमसे ही बोल रहा हूँ। मान लो तुमसे कोई इंसान तुमसे छीन लिया गया, तुम्हारा कोई प्रियतम जो इस दुनिया में नहीं है, या तुमने कुछ चीज़ को खो दिया, तुम भगवान के पास बोलते हो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। तुम्हें कुछ दुख है, कोई पीड़ा है, तुम कहते हो कि भगवान सब देख रहा है। तुम ये भी तो मानो कि जब भगवान तुमको उस पीड़े से बाहर निकाल रहा है, सब लिखा हुआ ही है, सब तुम्हारे कर्मों का फल ही है, तो तुम ये क्यों नहीं मानते कि इस जो प्रॉब्लम में जो डाला है वो भी भगवान ने ही डाला है? मानो जब भगवान सब देख ही रहा है, जब सर्व कर्मों का ही फल है, सब जब लिखा हुआ ही है,
क्यों क्यों डाला तुमने मतलब सब? तो भगवान, जब भगवान तुमको सहायता कर रहे हैं कि हाँ ये है वो है, जब भगवान के पास सहायता करने की शक्ति है कि तुम्हारा वो प्रॉब्लम दूर कर दे, और जब भगवान सब देख ही रहा है, तो क्यों देख रहा था वो तुम्हें इतने प्रॉब्लम? उसे मज़ा आ रहा है क्या तुम्हें प्रॉब्लम में देख के? उसे ठीक करना होता तो तुम्हें वो बिना गुहार के तुम्हारा ठीक नहीं कर देता। तो कितना वो दोगला आदमी है कि उसको बोलना पड़ रहा है। वो तुम्हारा अपना नहीं है फिर। अपने लोग तो वो समझ जाते हैं, वो कर देते हैं, हेल्प मदद कर देते हैं, सहायता कर देते हैं, बिना मांगे भी दे देते हैं। बहुत अजीब चीज़ है ये ना। ठीक है, तो तुम ये मानो कि जो तुम प्रॉब्लम में पड़े हो वो भी भगवान का ही किया करा है। और जब ये भगवान का ही किया करा है, ये दुख भी जब भगवान ने ही दिया है, तो तुम सुख की उम्मीद क्यों करते हो उस भगवान से जिसने तुम्हें इस दुख में डाला है? तुम उसी के पास जाके पैर पकड़ रहे हो कि मुझे सुख में डालो। क्यों? उसको तुमसे इतना मतलब होता, इतना ही तुमसे प्रेम होता, तो तुमको दुख में क्यों डालता? और तुमको दुख में डाला है तो तुम उससे क्यों उम्मीद कर रहे हो कि वो तुमको फिर से सुखी देखना चाहता है? जब भगवान सभी देख रहा है तो इतना सारा ये सभी लोग पीड़ा में जो जी रहे हैं, क्यों क्यों नहीं ठीक कर देता जब उसके पास कुछ ठीक करने का पावर है तो? क्यों देख रहा है वो? उसे मज़ा आ रहा है क्या? हम लोग कोई गेम की कठपुतली है? क्यों? या तो भगवान के हाथ में कुछ नहीं है, या तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये हमारी बस मानसिक धारणा है। और तुम बोलोगे कर्म का फल, तो 2-2 साल 6-6 महीने की जो बच्चे होती हैं उनका रेप हो जाता है, कत्ल हो जाता है। वो भी 2 साल 6 महीने उनके आए हुए होते धरती पे। उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म कर दिया था जो उनके साथ इतना बुरा हुआ? वाह, मतलब सब कर्म का फल भी नहीं है। तुम अच्छा करते हो कभी कभी, लेकिन तुम्हें बुरा मिल जाता है। क्यों? कर्म का फल है वो, तो कर्म का फल है तो एक्सेप्ट करो। क्यों गुहार लगा रहे भगवान के पास? जब तुम इस पीड़ा में हो, इस पीड़ा में जिस भी कारण से तुम पहुँचे हो, पीड़ा सबके पास है। कहीं ना कोई सबके पास, कोई सब किसी न किसी पीड़ा में है। सबको कुछ ना कुछ की लालसा है, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। तो जो तुम इस पीड़ा में पहुँचे हो, ये भी तुम्हारे कर्म का फल है ना। कि कर्म का फल अभी तो बुढ़ावती के बाद मिलेगा तुम्हें। सब कुछ एक्सेप्ट करो फिर। क्यों रो रहे हो फिर? सब तुम्हारे ही कह रहा है। तुम तुम्हारे पास जब कमजोरी होती है, जब तुम प्रॉब्लम में पड़ते हो, तो भगवान की घंटी बजाते हो, यही भगवान मुझे कर दो। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि जब वो बंदा देख ही रहा था, जब उसे ठीक करना होता तो वो पहले ही ठीक कर देता? उसको इतना मतलब होता जब वो देख रहा है, जब वो सब समझ रहा है, उसके पास यदि करने की शक्ति है, वो वो कर देता ठीक। तुम्हें गुहार लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसको मज़ा आ रहा है क्या कि तुम उसके चरणों में रहो? ये तो राजा महाराजा वाली, ये तो डिक्टेटर वाली काम हो गई कि पूरी पड़ जाओ उसके चरणों में रहो, उसकी बात मानो। ये तो वो गलत चीज़ ना भाई। भगवान तो गलत चाहता है कि उसके तुम, तो भगवान ये चाहता है कि तुम उसकी पूजा करो, तो गलत चीज़ ना भाई। भगवान गलत चीज़ क्या है पता नहीं। ठीक है, जो भी है, तुम जिस प्रॉब्लम में हो, एक तरह से देखो, वो प्रॉब्लम ही भगवान ने दी है। और यदि वो प्रॉब्लम दी है तो तुम बोलोगे कि वो चाहता है कि मैं इसका सामना करूँ, तो करो ना भाई। क्यों भगवान के पास जा रहे हो? करो करो ठीक प्रॉब्लम क्या अपने। क्यों कर रहे हो? हे भगवान ठीक कर दो, हो भगवान ठीक कर दो। क्यों लगाए हो उम्मीद भगवान से? सब तुमको खुद ही से करना है तो। खैर, मैंने इसे
विजुअल्स का इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए मेरे पास बोर्ड होता तो मैं अच्छे से समझा सकता, पता है। और मैं ये बोल रहा हूँ ना अभी, तुम एक टॉपिक मान लो कि 50 मिनट का वीडियो हो गया ये, मान लो तुमने 20वें मिनट में मेरी एक किसी बात को काटने की कोशिश की, मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी या मेरी किसी बात में तुम्हें संकोच हुआ 20वें मिनट पे, तो तुम 20वें मिनट के बाद मेरी कोई भी बात नहीं सुनोगे, तुम्हें मेरी हर एक बात गलत लगेगी। उसके बाद से तुम्हें मेरी हर एक बात गलत लगेगी, तुम नहीं सुनना चाहोगे, तुम्हारे दिमाग में रिपीट होगा और तुम मेरे को बस गलत ठहराने की कोशिश करोगे कि मैं इसको कैसे गलत बात करूँ, किसी को कैसे गलत ठहराऊँ, मेरे किसी को कैसे काउंटर करूँ। काउंटर करने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है यार। खैर मैं जानता हूँ प्रॉब्लम्स, मेरे जो चाचा थे वो भी सुनना पसंद नहीं कर रहे थे, मैंने देखा, लेकिन मुझे धर्मों से कोई दिक्कत नहीं है, बस ये अंधविश्वास से दिक्कत है, ये जो धर्मों में जो गंदगी फैलाई जा रही है, जो वायलेंस हो रहा है, उससे दिक्कत है। जिसको जो करना है करो, मुझे नहीं, मुझे क्या, मेरे को बस नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरा इन्वायरमेंट, मैं जहाँ हूँ वहाँ पे गंदगी नहीं पहुँचनी चाहिए। तो उनको बस मुझे यही लगा कि जो ये ऐसे लोग होते हैं ना जो कम ज्ञान रखते हैं, मतलब जो, हालांकि मैंने भी सबके सब ज्ञान को अर्जित नहीं कर लिया, मैं कोई विद्वान नहीं हो गया, मुझे भी काफ़ी कुछ सीखना है, लेकिन जो वो मुझसे भी कम थे ना, मतलब कि मेरा मानना है कि इस चीज़ में तो वो सुनना नहीं चाहते थे, वो बस अपना बात रखते थे, वो बस हर चीज़ में अध्यात्म करना चाहिए, आध्यात्मिक चीज़, मतलब आध्यात्मिक अच्छी चीज़ है, मतलब कि अध्यात्म करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। अरे भाई ठीक है, करना चाहिए। मैंने उन्हें ह्यूमन इवोल्यूशन समझाया कि कैसे हम लोगों का उत्पत्ति हुआ, नहीं माने वो। सृष्टि की संरचना भगवान ने की, और भगवान किसको मान रहा है, ये पता नहीं कौन सा गुरु, पता नहीं कौन से थे वो। अरे भाई वो खुद ही इंसान है भैया, वो बोल रहा है कि रूप बदल बदल के आता है। मुझे कहा ये क्या, तो मैंने यही सोचा, मैं ये क्या दोगलापंती है भाई, पुनर्जन्म, क्या फ़ायदा उस पुनर्जन्म का जब हम कुछ लेके जा ही नहीं सकते, वो तो फिर से नया ही हुआ। और ये पिछले जन्म में यदि भगवान था, उसके पास वो मर गया तो वो दिमाग कैसे उठा के थोड़े ना किसी नया दिमाग, किसी नया शरीर में फिट किया, वो तो बिना दिमाग के आया होगा, और जब बिना दिमाग के आया होगा तो सारी अपने ज्ञान को पीछे छोड़ गया होगा। तो जब वो नए शरीर में आया वो भगवान पुनर्जन्म के बाद, तो कैसे, आखिर कैसे फिर से वो ज्ञान देने लगा, उसके पास कैसे पावर्स आ गए। आज हमारे जो नेचर है, जो सृष्टि है, ये पूरी नेचर है, इतनी मतलब कि इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी इतनी ब्यूटीफुल है ये, इसको समझने के लिए मैं मैथ्स और फिजिक्स की ज़रूरत पड़ी, केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ी, कम्युनिकेट करने के लिए भाषाओं की ज़रूरत पड़ी। ये तो हम लोगों का है, लेकिन सोचो इस सृष्टि की संरचना को समझने के लिए हमें मैथ्स और फिजिक्स की ज़रूरत पड़ती है। अब तुम बोलोगे कि हमें इतनी पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, और ये सृष्टि की जो संरचना किया होगा उसने किसी सोच समझ के किया होगा। मेरा मानना है कि किसी ने कुछ नहीं किया। इसमें किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट का किसी का कोई हाथ नहीं है। और तुम्हें लगता है ना ये सृष्टि की संरचना करने वाला तुम्हारी मदद करेगा, तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। जो इस सृष्टि की संरचना करने वाला है, तुमने बिग बैंग थ्योरी सर्च करना, उसमें उतना बड़ा, मतलब कि एक उतना बड़ा मास था, या छोटा मास समझो, उसमें मान लो कि एक्सप्लोजन हुआ तो इतने सारे सब बिखर के ग्रह बने, मिल्की वे मतलब गैलेक्सीज बने, ब्रह्मांड बने, जो भी है, ब्रह्मांड भी कई होते हैं ना, यूनिवर्स भी बहुत सारे हैं। तो नहीं, यूनिवर्स शायद, पता नहीं, थोड़ा सा मीनिंग में कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे, जो समझना चाहता हूँ वही समझना। तो
तो वो तुम पे ध्यान क्यों देगा? तुम इतने सूक्ष्म मात्र हो उसकी नज़रों में। तुम अपने इस कोशिकाओं को ध्यान देते हो क्या? तुम इतने छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जो सेल्स हैं इन पे ध्यान दे पाते हो क्या? नहीं दे पाते। तो तुम उनकी नज़रों में तो तुम कुछ हो ही नहीं ना। तुम नहीं एग्जिस्ट करते उनकी नज़रों में, क्योंकि तुम माइक्रोस्कोपिक लेवल से भी कम हो। माइक्रोस्कोपिक मतलब 400x पे किया जाता है, मतलब कि 400x मतलब कि जूम किया जाता है माइक्रोस्कोप से, कभी 1000 कभी 1600। तो उतना भी करोगे तो तुम उनको नहीं देख पाओगे भाई। एक ब्रह्मांड उतना बड़ा है जो कि अभी भी एक्सपैंड कर रहा है। तुम उस ब्रह्मांड में पता नहीं किस यूनिवर्स में हो, और उस यूनिवर्स में पता नहीं किस मिल्की वे में हो, मतलब किस गैलेक्सी में हो। हम लोग तो मिल्की वे में हैं। फिर मिल्की वे में एक स्टार है सन। उस सन को रिवॉल्व करने वाले प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट में फिर अर्थ है। फिर अर्थ में फिर इतने सारे इतने सारे कंट्रीज हैं, कॉन्टिनेंट है, फिर कंट्रीज हैं। फिर कंट्री में तुम इतने जिला, फिर गांव, फिर इसी चीज़ों के घर में बैठे हो। अरे तुम्हारा इतना सा छोटा सा शरीर है। तुम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी वो जो गॉड बैठा है वहाँ पे उतना जूम करेगा तब भी तुम नहीं दिखोगे। अब तुम बोलोगे कि वो बहुत ज़्यादा जूम कर लेगा, हजार। अरे भाई इतना बेरोजगार है क्या वो अर्थ को नहीं देखेगा? अब तुम बोलोगे उसके हजार हाथ है, वो इधर भी ध्यान दे देगा, उधर भी ध्यान दे देगा, हर एक प्लेनेट पे ध्यान दे देगा। ऐसा है क्या? उसके लिए मात्र ये जो अर्थ है ना, इतनी बड़ी यूनिवर्स है, इतनी बड़ी, हमारी इमेजिनेशन से बहुत बड़ी है ये। हमारी इमेजिनेशन से इतनी दूर की हम इमेजिन तक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आज हम बस मून तक गए हैं। मार्स पे हमारे लिए जाना बहुत मुश्किल है। हम रोबोट्स भेजते हैं। सोचो इतना जो करीब है मार्स, मून इतना करीब है, सन इतना दूर है, नेपच्यून, यूरेनस, फिर अलग स्टार्स पे जाने के लिए अलग झमेला। उतने सारे प्लैनेट्स की खोज होते हैं, वो केपलर कैटेगरी के उतने सारे प्लैनेट्स की खोज होते हैं कि इन पे रहा जा सकता है। ये इनका बायोस्फीयर अर्थ जैसा ही है। 1000 लाइट ईयर में पहुंच जाएंगे, 15,000 लाइट ईयर में पहुंच जाएंगे वहाँ पे, यदि हम अर्थ से चले तो। भाई यार इतना दूर, इतना बड़ा विशाल है। जो इस सृष्टि की संरचना किया होगा या तो वो बहुत बड़ा होगा, इतना सा तो होगा नहीं, या तो वो बहुत बड़ा होगा तभी संरचना किया होगा, और उतना बड़ा होगा तो वो इतनी सारे गैलेक्सीज में हम लोग एक सेल्स मात्र हैं। हम लोग ये अर्थ जो उसके लिए एक मात्र सेल होगी। एक उसके लिए जो ये अर्थ है वो एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो हम लोगों के लिए इतु है 1.9 गुणे 10⁻⁹ माइनस में ऐसा कुछ होता है। तो इतना छोटा हमारे लिए इलेक्ट्रॉन है जिसको हम देख नहीं सकते। तो उस नज़र से देखें, उस गॉड के नज़र से देखें, उस सृष्टि के संरचना जिसने किया है उस नज़र से देखें, तो हम लोग तो इससे भी सोच छोटे हैं। और तुम भूलोगे कि उतना छोटा जो है उसके लिए मैटर भी करता होगा। मुझे तो नहीं लगता कि वो मैटर करता होगा। और यदि वो चेंज लाने की कोशिश करेगा तो इतना माइक्रोस्कोपिक चेंज तो ला नहीं सकता। हम हमसे बोला जाए कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन पे ध्यान दो, एक इलेक्ट्रॉन पे निकाल लो, बहुत मुश्किल होगा, हम नहीं निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे ना। तो उसके लिए भी एक एक पार्टिकुलर इंसान पे ध्यान देना हो सकता है क्या? ऐसा संभव है? मुझे तो नहीं लगता संभव। क्या संभव? खैर ठीक है। वो बोल रहे थे कि वो बाबा दान नहीं लेता, दान नहीं लेते वो खुद। अरे भाई जब दान लेते ही नहीं, वो बहुत लेविश एकदम बहुत लग्जरियस सोफे पे बैठे थे,
मैंने कहा ये इनको किसने दिया? या तो उनके पास अथाह पैसा है, या तो उनको किसी ने ताने दिया है। अब वो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करते रहेगा, प्रोटेक्ट होगा थोड़े ना। वो बोल रहे हैं वो घर बना के दे रहे हैं, कहाँ से आ रहा है पैसा? कहाँ से आया पैसा? या तो किसी के पास दानी है, या तो किसी का अथाह पैसा है, या तो उनके पास अथाह पैसा है, या तो नकली नोट छापने वाला मशीन लेके बैठे हैं जो कि इलीगल है। खैर, मुझे यही समझ आया कि अपनी मानसिकता अपने तक सीमित रखनी चाहिए। हम क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, क्यों हमें अपने तक रखने की ज़रूरत है? तर्क करना सही है, लेकिन तर्क भी उन लोगों से करना सही है जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, आपको जो लेवल के हैं। अब गधे के पास कम दिमाग है, उसको तुम समझाने बैठोगे, नहीं समझ आएगा उसको ना। तो वैसे ही लेवल मैटर करता है पहली बात तो, और दिमाग भी मैटर करता है, किसके पास कितना दिमाग है। कुछ लोगों का दिमाग इस फील्ड में अलग है, उस फील्ड में अलग है। स्टॉप करते हैं वीडियो। अपनी मानसिकता अपने पास रखिए। आपको किसी को समझाने, मैंने यही सीखा कि समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये मानसिकता पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होती है, ज़्यादातर मानसिकता। जैसे कि आज से कुछ साल पहले, जैसे मान लो पहले लोगों को नहीं पता था बिजली क्यों गिरती है, बिजली क्यों चमकती है, बारिश क्यों होता है। लोगों को जब समझ नहीं आया तो वो क्या बोले कि इंद्रदेव जी हैं, उन्होंने अपना हाथी दौड़ाया है, सूंड से अपना पानी फेंक रही है, बारिश हो रहा है, पैर पटक रही है, दौड़ा रही है, बिजली चमक रहा है। नहीं समझ रहे, उनके बस का नहीं था। आज हमें मालूम है कि वो बिजली क्यों चमक रहा है, ये बादल बारिश क्यों होता है, बारिश कैसे होता है, बारिश आज हमें मालूम है। विज्ञान ने जैसे जैसे तरक्की किया है, उसने बहुत सारे सवालों को जवाब दिया है। ऐसे बहुत सारे मिथ हैं जो कि सवाल जवाब ना हो पाए, मतलब जो जिसका जवाब ना मिल पाया, लोगों ने उसे भगवान का नाम दे दिया कि भगवान ने किया। लेकिन मुझे बस इतना ही समझ आता है, कि इतना ही मैं समझ पाता हूँ कि हमारा मानसिक विकास होगा, विज्ञान तरक्की करेगा, हमें हर चीज़ का सवाल का जवाब मिलेगा, हमारे पास हर एक सवाल का जवाब होगा। ये जो तुम कॉन्शियसनेस बोलते हो ना कि ये कहाँ से, इसका भी जवाब होगा। हालांकि इसका जवाब है, लेकिन उतना सटीक तरीके से तुम नहीं मान सकते। अभी बस थ्योरीज है, कंस्पिरेसी थ्योरीज भी हैं, मतलब बस अभी थ्योरीज है, ऐसा कुछ प्रैक्टिकल सिद्ध नहीं किया गया है। सिद्ध तो तुम्हारे भगवान को भी नहीं किया गया है, लेकिन तुम तो मानते हो ना, तो वैसे ही। लेकिन विज्ञान में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें सिद्ध किया जाता है, इसलिए विज्ञान पे भरोसा करना चाहिए। फिर वो बोल रहे थे कि विज्ञान बहुत गंदी चीज़ है। फिर वो बोल रहे थे कि विज्ञान की वजह से, आज विज्ञान इतनी गंदी चीज़ है कि विज्ञान की वजह से बम बना दिया लोगों ने, परमाणु बम बना दिया। मैंने कहा भाई, जिंदा हो आप, बीमार पड़े थे, दवाई खाई थी, वही विज्ञान की वजह से ही दवाई बना है। लेकिन जिनको समझना होता है ना, वो समझ लेते हैं। वो मेरी बात को बस काटने पर लगे थे। तो मैंने बस यही समझाया कि विज्ञान के फ़ायदे ही हैं,
नुकसान करने वाले तो हम हैं ना। विज्ञान हमें कहाँ सिखाता है कि तुम इससे अच्छे बोलो, उससे अच्छे बोलो। विज्ञान तो बस एक विषय है जिसको हम समझना चाहते हैं। जैसे कि एक भाषा, हिंदी भाषा कम्युनिकेट करने वाली तो विषय है एक। ये तो विषय है। विज्ञान हमें कहाँ सिखाता है कि इसी जगह बम उड़ा के मार दो। वो विज्ञान को सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ें मान रहे थे। हालांकि जो उनका बाबा था वही उनको सिखाया था विज्ञान ये सब। ये भी इन बाबाओं को ये डर लगता है ना कि लोग जो पढ़ लिख रहे हैं वो तर्क करेंगे, तो उन्होंने पहले ही इस चीज़ को काउंटर करते हुए, इस चीज़ को बचाव करते हुए सबका सब मतलब बोल दिया है कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो संत बनते हैं, ये ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, लेकिन ये मतलब कि लेकिन ये गलत होगा, वो पूरी सत्य नहीं है। तो ये जो बाबा बोल रहे हैं ये पूरी सत्य है क्या? कैसे मान लिया आपने? जो ये सब बोल रहे हैं ये सब उस बाबा के हिसाब से, ये जो पढ़ लिख रहे हैं लोग, जो ये जागरूक लोग हैं, ये जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, ये पूरी सत्य नहीं है, पूरा सत्य नहीं है ये। सत्य मतलब वो बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि वो जो बाबा बोल रहे हैं ना वो सत्य है, मतलब वो पूरी सत्य, पूरा का पूरा सच बता रहे हैं। ये कैसे हो सकता है भाई? इंसान का ज्ञान अधूरा रहता है, इंसान मरते वक्त तक सीखता है। मुझे लगता है कि ये सीखने की कोई लिमिट है। वो कैसे सीख गया पूरा का पूरा ज्ञान? सीख रहा है वो, यदि वो सीख रहा है तो भगवान नहीं है। इंसान को इंसान ही समझना है ना। मैंने देखा उसका एक प्रचार हो रहा था गांव में, वो एक लड़के को सतलुक लगे गया, सतलुक भगवान की नदी। अरे भाई ये कहाँ है भाई? मैंने तो नहीं देखा सतलुक। ये धरती है, इधर मून है, इधर मार्स है, अभी सतलुक कहाँ से आ गया भाई? ऐसे ऐसे देखिए, मतलब जो भी कहो, लेकिन मुझे अजीब लगा कि यार क्या लोग क्या देख रहे हैं, कैसे लोग मान ले रहे हैं। जैसे कि और वो लड़के को हाथ लेके गया, सतलुज लोग घुमाने लेके गया, जैसे गायब हो गया, पहुंच गया किसी और प्रदेश में। क्या तमाशा है यार। सतलुज यदि यदि वो भगवान है, यदि भगवान ने उसको इतनी पावर्स दी है, तो भगवान ने दोगलापंथी किया ना। उसको पावर्स दे दी, हम लोग को पावर्स नहीं दी। भगवान ने ये सब कुछ बनाया है, यदि भगवान ने ये सब की सृष्टि रचना की है, तो किसी को लंगड़ा लूढ़ा क्यों बनाया? किसी को इतना दिमाग क्यों दिया? ये सब भगवान ही करता है तो किसी को साइंटिस्ट क्यों बना दिया? किसी को इतना अमीर क्यों कर दिया? किसी को इतना गरीब क्यों किया? किसी को पूरी ज़िंदगी दुख में बिताना पड़ता है, कोई पूरी ज़िंदगी खुशी खुशी रहता है, कोई क्यों? भगवान की दोगलापंथी है ना, भगवान दो रंग के है ना। तो ऐसा मानते हो तुम, तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन है तुम्हारा? भगवान। तुम एक दुख में हो, वो तुम बोलते हो तुमको भगवान ने बनाया, तो सब कुछ भगवान ने बनाया, तो ये दुख नाम की जो चीज़ है ये भी तो भगवान ने ही बनाया। तो सबसे घटिया इंसान धरती पे, मतलब कि समाज, मतलब कि सृष्टि में भगवान ही है जो तुमको पीड़ा में दुख में जो देना चाह रहा है। तुमको भगवान की लीला, अरे घंटा किसी लीला भाई क्यों किया? उसको मज़ा आ रहा है क्या हमें दुख में डाल दिया? वो यदि उसको बनाना होता तो वो सिंपल से बनाया जाता, वो खुशी खुशी हम लोग भी रहते। या तो उसको मज़ा नहीं आ रहा कि हम लोग खुश हैं, सब कुछ सिंपल तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से चले, उसको मज़ा नहीं आ रहा, तभी वो सबको ऐसा बना, अलग अलग बना दिया है। भाई लड़ते रहो, झगड़ते रहो, दुख में रहो, आगे बढ़ो, सब विचित्र रहो, सब अलग रहो, तभी ना। अरे रोबोट ही बना देता भाई, सब कुछ समय बना देता। हर चीज़ में भगवान को नहीं घुसड़ना चाहिए। मैं मैं मानता हूँ कि ठीक है, देखो तुम जैसा सोचोगे ना वैसा हो जाओगे। तुम बीमार हो, तुम खुद से ऐसे बोलोगे ना कि मैं ठीक हूँ, तो तुम्हारे अंदर एनर्जी आ जाएगी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम बोलोगे ना मैं प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे अंदर एनर्जी आ जाएगी। तो वैसे ही कुछ
यदि बोला जाए कि यदि सब कुछ ठीक है तो सब ठीक लगता है। और ये भी याद रखिए, मुझे यहीं तक ये तक मैंने सीखा है ना, मेरे हिसाब से जो समझना चाहते हैं ना वो ये सब में बिलीव नहीं करेंगे। जो कम दिमाग वाले, जो कम सोचते हैं, जो तर्क कम करते हैं, जो वो मान लेते हैं बस ऐसे ही, वो ये सब में बिलीव कर लेंगे। जैसे कि आज भी औरतें, जो बच्चे जो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, अभी हमारे समाज में इनकी इतना विकास नहीं हुआ, महिलाओं और बच्चों का, जितना पुरुषों को हुआ है। तो अधिकतर जो आबादी है महिलाओं और बच्चों की, इनमें सबसे ज़्यादा डर होता है, मतलब कि भूत पिशाच इन्हीं में सबसे ज़्यादा, इन्हीं को सबसे ज़्यादा फियर होता है, इन्हीं की हरकतें बदलती रहती है। हालांकि आदमी में ये सब नहीं देखने को मिलता। एट द एंड आई थिंक आई हैव टू गो। आज का लेक्चर यहीं तक। इसको अपलोड करने में भी बहुत ज़्यादा इंटरनेट लगेगा। ओके, अपलोड करूँगा, चाहे कोई देखे चाहे ना देखे। मुझे खैर बोलने का मन था भाई, इस कमरे में बंद हो के, ना कोई फ्रेंड्स, ना ना कोई मेरे जैसे सोचने वाला। थोड़ा अजीब तो है, कहीं तो थॉट्स को निकालना पड़ेगा। तो मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका यही लगा अपने थॉट्स को निकालने का। तो खैर, आज मैंने बहुत अलग अलग टॉपिक से बात किया, जैसे कि गॉड पे बात किया मैंने, आत्माओं पे बात किया, नाखून गंदे हैं मेरे, तो आत्माओं पे बात किया, गॉड्स पे बात किया, रूढ़िवादी धारणा, मतलब जो भी है ये सब बात किया। अगले किसी वीडियो में मैं किसी पार्टिकुलर चीज़ को उठाऊंगा, जैसे कि गॉड या आत्मा, भूत प्रेत, ऐसे नेगेटिव एनर्जीज, और उस चीज़ पर बात करूंगा। पहले मैं खुद रिसर्च करके आऊँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे बताऊँगा। इसी बहाने मेरा रिसर्च भी हो जाएगा, इसी बहाने मुझे क्लियरिटी भी मिलेगी। हालांकि यहाँ पे मुझे बोलने से बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई कि क्यों कैसे क्या होता है। इसी बहाने एटलीस्ट मैंने सोचा। लोग सोचना नहीं चाहते, लोग तर्क नहीं करना चाहते, लोग थोपी हुई व्यवस्था को ही देखना चाहते हैं। मैं आज़ादी से पहले हमारी जनसंख्या 40 करोड़ थी। 40 करोड़ जनसंख्या वाले देश को 3 करोड़ ब्रिटिशर्स आके एक गुलाम बना ले, कितनी ये बेशर्मी वाली बात है, समझ रहे हो? चूँकि भारत इतना संपन्न देश था, सोने की चिड़िया थी भारत, इतना सारा सोना था, भारत के पास सब कुछ था। भारत एक विश्व केंद्र था, भारत एक विश्व व्यापार केंद्र था, भारत के पास सब कुछ था। तीन करोड़ ब्रिटिशर्स आके 40 करोड़ इंडियंस के ऊपर अब यदि राज कर सकते हैं, तो मैं 40 करोड़ इंडियंस के ऊपर मैं बिलीव नहीं करता, मैं उनको फुद्दू मानता हूँ। मैं उन चीज़ों पर बिलीव करता हूँ कि जो 40 करोड़ लोगों में से निकल के बाहर आए, जिन्होंने लीड किया, जो भीड़ में खड़े नहीं रहे, जो आगे चल के जिन्होंने उस चीज़ को मुद्दा उठाया, जिन्होंने उस चीज़ का विरोध किया है, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, किसी भी तरीके से किया हो, विरोध किया ना। गांधी जी भी नहीं अहिंसा के मार्ग पर चल के विरोध किया, लेकिन विरोध किया ना।
खुद नाम बोस जान गंवा दी अपनी, खुद से सुसाइड कर लिया, लेकिन हाथ अंग्रेजों के हाथों नहीं आए। बहुत सारे ऐसे नेता हुए, बहादुर शाह जफर उस टाइम के मुग़ल एम्परर थे, लास्ट मुग़ल एम्परर, जिनको कि देश निकाला, एग्जाइल कर दिया गया, फिर उनको किसी कोठरी में बंद कर दिया गया, उनके पूरे फैमिली साथ। रानी लक्ष्मीबाई वो भी लड़ते लड़ते ही मर गई। मंगल पांडे, ऐसे मंगल पांडे तो खैर ठीक है। मैं उन लोगों को मानता हूँ जो लीड करते हैं, जो भीड़ से अलग है। मैं उन राजाओं को मानता हूँ जो लीड करते हैं। मैं सम्राट अशोक को मानता हूँ, मैं बाबर अकबर सबको मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने लीड किया, वो भीड़ से अलग थे। वो उन भीड़ भीड़ वो लीड किए क्योंकि उनमें पावर्स थी। वो लीड किए क्योंकि उनमें पावर थी। वो डिजर्व करते थे लीड करना। हुँ? वो सब वो उतनी प्रजा को काबू कर पाए। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ये लोग जितने भी लोग थे, ये लीड किए। मैं इन लोगों को मानता हूँ। मैं ये 40 करोड़ जो लोग थे, इन्हीं सब के पूर्वज थे या वंशज थे, जो भी है। आज भी हम उन्हीं 40 करोड़ जो लोग हैं, उन्हीं में से आज हमारी आबादी 140 करोड़ है। उस समय आज़ादी जब अंग्रेज आए थे तो 3 करोड़ उनकी आबादी थी ब्रिटिशर्स की, और हमारी 40 करोड़ थी। तो वो आके राज कर चले गए हम पे। तो मुझे लगता है कि जो 40 करोड़ जो चुपचाप राज जिन पे किया गया, जो दब गए, मैं उन पे बिलीव नहीं करता। मैं उनको कुछ नहीं मानता। मैं उन्हें मानता हूँ जो जो आगे निकल के, जो उभर कर आए। चाहे उनका पेपर में नाम हो चाहे ना हो, उनको प्रसिद्धि मिली चाहे ना हो मिली। कितने सारे क्रांतिकारी और फ्रीडम फाइटर्स की प्रसिद्धि मिली ही नहीं। उनका काम बहुत बड़ा बड़ा था, लेकिन उनको प्रसिद्धि नहीं मिली। मुझे प्रसिद्धि से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस फ़र्क पड़ता है उस भीड़ से बाहर निकल के अलग। ये जो भीड़ सोच रही है, वो जो भीड़ है जो उससे अलग। सोचो वो कैसी भीड़ थी जिन पे 3 करोड़ लोग आए, लूट के भी चले गए और राज करके भी चले गए, 200 साल तक शोषण किया। कैसे कैसे? या तो उनके पास ज्ञान था, हमारे पास ज्ञान नहीं था। लेकिन भारत को सबसे ज़्यादा देखिए, उतनी तक्षशिला था, नालंदा विश्वविद्यालय था, ज्ञान का केंद्र माना जाता है, विश्व से पढ़ने आते थे, फिर भी कैसे? मेरा मानना है कि 40 करोड़ में कुछ लोग निठल्ले थे, कुछ लोग कम ज्ञानी थे, कुछ लोग ज्ञानी थे। ज्ञानियों का नाम हुआ, अज्ञानियों का कुछ नहीं हुआ। तो जो 40 करोड़ में से जो थे, चाहे वो मेरे पूर्वज ही क्यों ना हो, मैं नहीं मानता हूँ। मतलब नहीं मानता क्या मतलब कि वो एक भीड़ के हिस्सा मात्र थे। भीड़ का हिस्सा किसे बनना? यदि वो मुझसे बोलें कुछ भी, यदि मुझसे वो सही चीज़ें बोलें, मैं उनका बात को नहीं मानूंगा। यदि वो कहीं कोई जैसे भगत सिंह बोले कुछ, क्योंकि वो भीड़ से बाहर निकले, यदि वो कुछ बोले तो मैं उसे विचार करूँगा, हाँ ये सही हो सकता है। लेकिन जो 40 करोड़ की जो भीड़ है, जो खुद अज्ञानी थे, जिन पे राज किया गया, जिनको शासन का शोषण किया गया, मैं इनको नहीं मानता। यदि मुझसे तर्क करेंगे, मैं यही कहूँगा कि हाँ, मैं हाथ जोड़ के भाई पीछे हट जाऊँगा। भाई आपसे मुझको तर्क नहीं करना, आपसे मेरे को सीखने को बहुत कम ही मिलेगा। मेरा मानना ये है। हालांकि हमें भी उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हालांकि एक तरह से ये भी देखा जाए कि वो भीड़ था तो वो सपोर्ट की, सपोर्ट किया अपने लीडर का। लेकिन मेरा ये मानना भी है कि ये लीडर के हाथ में होता है कि उस किसको सपोर्ट करवाना है, वो कैसा मैनिपुलेट कर पा रहा है लोगों को, कैसा तर्क फेंक पा रहा है, कैसे एग्जाम्पल्स दे पा रहा है, और लोगों को क्या चाहिए, वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है कि लोगों को क्या चाहिए और लोगों को क्या किस चीज़ पे वो लीडर जो है वो किस चीज़ का मुद्दा उठा रहा है, इस चीज़ पर लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो मेरे हिसाब से 40 करोड़ की जो भीड़ थी, उनको मानना ही सही होगा। उन्हीं चंद लोगों में से जो आगे निकल के आए, उनको मानना सही होगा। बाकी सब लोग बेकार थे।
तो वैसे ही समझो, ये 40 करोड़ से मान लो कि 1 करोड़ लोग सही थे, तो मान लो कि 20 करोड़ ही मान लो, 20 करोड़ लोग सही थे मान लो। तो ये 20 करोड़ में जो गधे लोग थे, उनको मैं क्यों मानूँ? मान लो कि ये गधे लोग थे, ये जो कम अज्ञानी थे, मतलब कि मान लो कि ये 35 करोड़ लोग कम अज्ञानी थे। तो जो 35 करोड़ लोग हैं, सोचो कि उस समय 35 करोड़ लोग अज्ञानी थे। अब 5 करोड़ लोग ज्ञानी थे। अब मान लो कि दोनों ने रिप्रोडक्शन शुरू किया, 5 करोड़ लोग अलग और 35 करोड़ अलग, आबादी किसकी ज़्यादा होगी? अज्ञानियों की ज़्यादा होगी। अब 5 करोड़ जो ज्ञानी है वो अपनी पीढ़ी को शायद अच्छा सिखाए, वो उसकी पीढ़ी और अच्छा सीखे, फिर अपने पीढ़ी को अच्छा सिखाए। इस तरह नॉलेज भी इंक्रीज होगा, ऐसे जो भी है। लेकिन इन तो सोचो, जब उस समय 35 और 5 का रेशियो था, सोचो आज तो 140 करोड़ का है, 140 करोड़ आबादी है इंडिया की। सोचो कितने लोगों को मतलब बेवकूफ़ बोला जा सकता है। हालांकि सब अपने अपने नज़र में सही है, सब अपने अपने फील्ड में सही है, लेकिन मेरा मेन चीज़ है कितने लोगों को बेवकूफ़ बोला जा सकता है। आज भी जो अरबपति करोड़पति है, वो बाहर निकल के क्यों आते हैं? क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, उनके पास वो चीज़ है ना। आज भी टॉप मोस्ट पे 1% लोग हैं जो रूल, मतलब कि जिनके पास पैसा है। वो क्यों है? क्योंकि रूल कर रहे हैं भाई, वो डिजर्व करते हैं तभी, है ना। तो वैसे ही उनके हिसाब से मतलब वो भी बोल रहे हैं कि ये 1% लोग समझदार हैं और ये बाकी सब 99% लोग गधे हैं, ऐसा वो बोल रहे होंगे। तो वैसे ही समझो कि उस समय का जो 35% और 5%, तो 35% लोग जो भीड़ का बस हिस्सा थे, या घर में बैठे थे, या वैसे ही गुलामी से रहे थे। 5% लोग आवाज़ उठाए, सबको लोग बटोरे, साथ में आए, विद्रोह किया, ऐसा। और 5% में सारे लोग क्रांतिकारी थे, जो भी। तो वैसे ही इस 140 करोड़ में हमारे आस पास सोचो कितने लोग एकदम लगे बैल बुद्धि होंगे जिनको समझाना मुश्किल होगा। सोचो आज यदि मान लो, यदि इन बैल बुद्धियों को मैनिपुलेट करके आज इंडिया में सरकार कैसे बनती है? जो बहुसंख्यक, मतलब कि बहुत ज़्यादा संख्या में वोट प्राप्त करेगा वो जीत जाएगा। तो मान लो इन बेवकूफ़ों को मैं फंसा के मैनिपुलेट करना आसान होता है, सोचते तो कम है ये। तो मान लो कि इनको मैनिपुलेट करके कैसे भी इनको बातों में फंसा के, लालच दे के यदि इनसे वोट दिलवा लिया जाए, तो सरकार ऐसे ही जीत जाएगी, और जो समझदार लोग हैं वो कुछ नहीं कर सकते। तो वही तो हो रहा है आजकल। आज हिंदू मुस्लिम करके वोट ले लिया जा रहा है। लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि ये सब भी इंसान ही है, इनका इनमें भी खून दौड़ रहा है, इनके पास भी आँख नाक है, इनके भी इंसान, हम भी इंसान, फ़र्क कुछ नहीं है हम में। लेकिन फिर भी बांट दिया है इन लोगों ने, पॉलिटिशियंस हैं ताकि वो अपना वोट ले सकें। बांट रहे हैं, वोट ले रहे हैं, अपना गधों का वोट ले रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, लूट रहे हैं इन गधों को और अपना फ़ायदा देख रहे हैं। खुद लाविश एकदम लग्जरीस हाउस में रहेंगे, खुद लग्जरी गाड़ी में घूमेंगे, ऐसा रूल करेंगे इन गधों पे। यही है जो है। 1 मिनट 23 सेकेंड, 1 घंटा 23 मिनट का वीडियो हो गया। अपलोड करने में भी बहुत मुश्किल होगा, 3-4 GB का हो गया। ठीक है, टाटा बाय बाय, चलते नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा।